भारत जो भी फैसले लेता है वो सोच समझकर ही लेता है, जिसके नतीजे अब दुनिया को भी हैरान करने में लगे हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, भारत अपने दोस्त देशों के साथ लॉजिस्टिक समझौते करने में लगा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है, जिसमें ये सभी देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। साथ ही साथ रिपेयर, रिफ्यूलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और अब इसी कड़ी में बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसमें भारत के एल&टी को एक बड़ा जैकपॉट हाथ लग चुका है, जिसमें एल&टी के चेन्नई शिपयार्ड में भारत ने मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग यानी कि MRO सुविधा विकसित कर ली है। मतलब यहाँ पर बड़े जहाज़ों का मेंटेनेंस, मरम्मत, ओवरहॉल का काम किया जा सकेगा, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस होगा। और एल&टी की इस फैसिलिटी की खासियत यह है कि इसमें कम खर्चे पर वॉरशिप की मरम्मत की जा सकेगी। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर थे, तब US नेवी और भारत के एल&टी के बीच मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट यानी कि MSRA हुआ था, जिसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में US नेवी की जंगी बेड़े के जहाज इस शिपयार्ड में भविष्य में भी मरम्मत और मेंटेनेंस करवाने के लिए आते रहेंगे। वहीं सिर्फ एल&टी ही नहीं, बल्कि मझगांव डॉक और गोवा शिपयार्ड में भी मरम्मत और मेंटेनेंस का काम होता रहेगा। और अमेरिका ही नहीं, बल्कि क्वाड के मेंबर जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत आते रहेंगे। और इससे भारतीय नेवी को भी बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें जो सेवाएं भारतीय नेवी को पहले मिल रही थी, उससे बेहतर सुविधा अब मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर में एविएशन दिग्गज भारत में एक बड़े निवेश के साथ दस्तक दे चुकी है, जिसमें बोइंग भारत में $100 मिलियन यानी कि 820 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। और बोइंग के इस निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और पायलट ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि बोइंग ने इतने बड़े अमाउंट में निवेश करने की घोषणा इसलिए की है क्योंकि भारत में स्किल्ड पायलटों की मांग लगातार और तेजी से बढ़ती जा रही है। और अनुमान के मुताबिक अगले 20 सालों में देश को करीब 31,000 नए पायलटों की ज़रूरत होगी। और बोइंग इस डिमांड को पूरा करने के लिए मुख्य रोल निभाना चाहती है। वहीं बोइंग ने कहा है कि दुनिया की एविएशन बाजार में भारत जिस तरह से उभर रहा है, वह जल्दी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। वहीं मिडिल क्लास के तेजी से बढ़ने और फ्लाइट की डिमांड बढ़ने से पिछले कुछ सालों में इंडियन एविएशन सेक्टर में तेजी देखी गई है। वहीं हाल ही में एयर इंडिया ने बोइंग को 200 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। ऐसे में कंपनी को इसके लिए ट्रेंड पायलटों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से बोइंग अपनी तरफ से बड़े स्टेप लेते हुए भारत में बड़े निवेश से अपने योगदान को बढ़ाने में लगा है, जो भारत के एविएशन सेक्टर में नई जान फूंकने का काम करने वाला है।